श्री गणेशाय नमः। दोस्तों जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों आज का यह दिन आपके जीवन में एक बहुत ही विशेष और अद्भुत दिन है। आज 6 मई 2026 है और आज ज्येष्ठ चतुर्थी का पावन पर्व है। दोस्तों ये तिथि इतनी खास होती है, इतनी पवित्र होती है और इस तिथि का महत्व इतना अधिक होता है कि अगर आप इस तिथि के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की ऐसी वर्षा होती है जो कि आपने पहले कभी सोची भी नहीं होगी। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसमें केवल 1 रुपए के सिक्के की जरूरत है और इस 1 रुपए के सिक्के को आपको बस एक विशेष जगह पर रखना है। बस इतना ही करना है और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, आपके कारोबार में तरक्की आने लगेगी और आपके घर में सुख और समृद्धि का ऐसा वातावरण बन जाएगा जो कि पहले कभी नहीं था। दोस्तों सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह ज्येष्ठ चतुर्थी तिथि इतनी खास क्यों होती है। दोस्तों हिंदू पंचांग में हर तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है और हर तिथि पर कोई न कोई विशेष देवता की कृपा होती है। ज्येष्ठ मास में जो चतुर्थी तिथि पड़ती है वो भगवान गणेश जी की सबसे प्रिय तिथि मानी जाती है। दोस्तों भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता का अर्थ होता है सभी विघ्नों को हरने वाले, सभी बाधाओं को दूर करने वाले। दोस्तों जब भी हमारे जीवन में कोई बाधा आती है, कोई रुकावट आती है, कोई काम नहीं बनता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि हमारे ऊपर किसी तरह का विघ्न है और यह विघ्न जब तक हटेगा नहीं तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। भगवान गणेश जी इन सभी विघ्नों को हटाने वाले हैं और ज्येष्ठ चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की कृपा सबसे अधिक बरसती है। दोस्तों इसके साथ ही साथ ज्येष्ठ चतुर्थी का एक और विशेष महत्व है। दोस्तों इस दिन माँ लक्ष्मी जी भी अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। माँ लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, वैभव की देवी हैं, समृद्धि की देवी हैं। जब भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी दोनों की कृपा एक साथ किसी व्यक्ति पर होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों इसीलिए ज्येष्ठ चतुर्थी का ये दिन इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण है और इस दिन जो उपाय किए जाते हैं उनका फल बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। दोस्तों अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि भाई केवल 1 रुपए के सिक्के से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। दोस्तों ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत सुंदर है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उपाय की शक्ति उसमें लगी हुई वस्तु की कीमत से नहीं मापी जाती है। उपाय की शक्ति उस उपाय में छिपी हुई भावना से मापी जाती है, उस उपाय में छिपी हुई श्रद्धा से मापी जाती है। दोस्तों जब आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ 1 रुपए का सिक्का भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उस 1 रुपए के बदले में आपको लाखों करोड़ों रुपए वापस लौटाते हैं। यही तो भगवान की लीला है, यही तो उनकी कृपा है। दोस्तों इसके अलावा 1 रुपए के सिक्के का एक वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व भी है। दोस्तों धातु से बने हुए सिक्कों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा सकारात्मक होती है। जब हम किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष विधि से इस सिक्के को रखते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में, हमारे जीवन में फैल जाती है और ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में धन को आकर्षित करती है, सुख को आकर्षित करती है, समृद्धि को आकर्षित करती है। दोस्तों ये कोई अंधविश्वास नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की सदियों पुरानी ज्ञान परंपरा है जो कि सैकड़ों वर्षों से हमारे समाज में चली आ रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस उपाय के बारे में विस्तार से। दोस्तों पहले ये जानना जरूरी है कि ये उपाय करना किसको चाहिए। देखिए दोस्तों ये उपाय उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में आर्थिक तंगी से परेशान हैं, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं,
लेकिन उनके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और कर्ज से निकलना चाहते हैं, जो लोग अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं, जो लोग अपने घर में सुख और शांति चाहते हैं, जो लोग अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, दोस्तों इन सभी लोगों के लिए ये उपाय बहुत ही उत्तम है और इन सभी लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही साथ जिन घरों में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, जहां बरकत नहीं है, जहां पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, जहां धन आता है और किसी ना किसी कारण से खर्च हो जाता है, उन घरों के लिए भी यह उपाय बहुत ही विशेष है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है जिसकी वजह से धन नहीं टिकता है। इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे धन घर में आता है और रुकता भी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस उपाय को करने के सही समय के बारे में। दोस्तों 6 मई 2026 को ज्येष्ठ चतुर्थी है और इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय रात का है। दोस्तों रात के समय एक बहुत ही विशेष ऊर्जा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि रात के समय जब घर में सन्नाटा होता है, जब घर के सभी लोग अपने काम से निवृत्त होकर विश्राम कर रहे होते हैं, उस समय जो उपाय किए जाते हैं उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। दोस्तों रात के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच का समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम है। इस समय के बीच में आप इस उपाय को करें और आपको इसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों लेकिन जो लोग रात को जल्दी सो जाते हैं या जिनको किसी कारण से देर रात तक जागना संभव नहीं है, वे लोग इस उपाय को शाम के समय भी कर सकते हैं। दोस्तों शाम के समय सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है वह भी बहुत शुभ होता है। सूर्यास्त के बाद शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का समय भी इस उपाय के लिए उपयुक्त है। दोस्तों मुख्य बात यह है कि आपको ये उपाय 6 मई 2026 के दिन जरूर करना है। समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन तिथि नहीं बदलनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं उस विशेष स्थान के बारे में जहां पर इस 1 रुपए के सिक्के को रखना है। दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर सही स्थान पर यह सिक्का नहीं रखा तो उपाय का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार घर में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इन स्थानों पर यदि सही वस्तुएं रखी जाएं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ जाता है। दोस्तों घर का मुख्य द्वार जहां से घर में प्रवेश होता है वह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जब आप घर के मुख्य द्वार के पास इस उपाय को करते हैं तो इससे घर में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रह जाती है। दोस्तों मुख्य द्वार के दाहिनी ओर जो दहलीज होती है उसके पास या उस पर यह 1 रुपए का सिक्का रखना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों इसके अलावा एक और स्थान है जो कि इस उपाय के लिए बहुत ही विशेष है और वह स्थान है आपके घर का मंदिर। दोस्तों घर के मंदिर में भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने ये 1 रुपए का सिक्का रखना अत्यंत शुभ होता है। जब ये सिक्का भगवान के सामने रहता है तो भगवान की ऊर्जा इस सिक्के में समा जाती है और यह सिक्का एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। ये दिव्य ऊर्जा आपके घर में धन को आकर्षित करने का काम करती है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने की सही विधि क्या है। दोस्तों इस उपाय की विधि बहुत ही सरल है, लेकिन इसे बड़े ध्यान से और पूरी श्रद्धा के साथ करना जरूरी है। देखिए दोस्तों उपाय की सफलता उसे करने की सही विधि पर निर्भर करती है। अगर विधि सही है, भावना सही है, श्रद्धा सही है तो उपाय का फल अवश्य मिलता है। तो आइए दोस्तों
हम जानते हैं इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले आपको 6 मई 2026 की शाम को या रात को स्नान करना है। स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। दोस्तों, स्वच्छता का बहुत महत्व होता है। जब हम स्वच्छ होते हैं तो हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है और उपाय का प्रभाव अधिक होता है। स्नान करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में जाना है और वहां पर भगवान गणेश जी और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करना है। दोस्तों, इसके बाद आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। दोस्तों, यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह सिक्का नया होना चाहिए या अच्छी अवस्था में होना चाहिए। जो सिक्का बहुत पुराना हो, जो बहुत घिसा हुआ हो, जिस पर खरोंचे हों, जो टूटा फूटा हो, उस सिक्के का उपयोग इस उपाय में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक अच्छा स्वच्छ चमकीला 1 रुपए का सिक्का लें। अगर आपके पास नया सिक्का नहीं है तो पुराने सिक्के को अच्छे से साफ कर लें, गंगा जल से धो लें और फिर उसका उपयोग करें। दोस्तों, सिक्का लेने के बाद आपको उसे अपनी हथेली पर रखना है और भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। दोस्तों, जब आप भगवान गणेश जी का ध्यान करें तो मन में ये भाव रखें कि हे भगवान, आप तो विघ्नहर्ता हैं, आप सभी बाधाओं को हरने वाले हैं। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से ये प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी बात जरूर सुनते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको माँ लक्ष्मी जी का भी ध्यान करना है। माँ लक्ष्मी जी को मन में याद करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, आप धन की देवी है, आप वैभव की देवी है, आप समृद्धि की देवी है। आपकी कृपा के बिना इस घर में धन नहीं आ सकता। कृपया मेरे घर में अपना स्थायी वास करे और मेरे परिवार को धन और सुख का आशीर्वाद दे। दोस्तों, जब आप इस भावना के साथ माँ लक्ष्मी जी को याद करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी आपकी पुकार जरूर सुनती है। दोस्तों, अब आपको इस 1 रुपए के सिक्के को उस विशेष स्थान पर रखना है। दोस्तों, अगर आप इस सिक्के को घर के मुख्य द्वार के दहलीज के पास रख रहे हैं तो उसे वहां पर इस प्रकार रखें कि वह सिक्का दिखे नहीं, यानी कि किसी के पैरों तले ना आए। दोस्तों, दहलीज के किनारे पर या दहलीज के नीचे ये सिक्का रखा जा सकता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि यह सिक्का किसी के पैर से न टकराए, क्योंकि धन का अनादर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस सिक्के को घर के मंदिर में रख रहे हैं तो उसे भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने रखें। सिक्के को रखते समय मन में भगवान का ध्यान रखें और ये भावना रखें कि ये सिक्का मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को भगवान को अर्पित करते हैं तो वो वस्तु दिव्य हो जाती है और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, सिक्का रखने के बाद आपको भगवान गणेश जी का एक मंत्र जपना है। दोस्तों, ये मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र को आपको 21 बार जपना है। दोस्तों, 21 की संख्या बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। 21 बार मंत्र जपने से भगवान गणेश जी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। दोस्तों, मंत्र को धीमी आवाज में स्पष्ट रूप से पूरी एकाग्रता के साथ जपे। दोस्तों, इसके बाद माँ लक्ष्मी जी का मंत्र जपे। माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को भी आपको 21 बार जपना है। दोस्तों, जब आप ये दोनों मंत्र जपते हैं तो आपके आसपास एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण होता है। ये दिव्य ऊर्जा आपके घर में, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, प्रसाद के रूप में आप मोदक चढ़ा सकते हैं। मोदक भगवान गणेश जी का सबसे प्रिय भोग है। अगर मोदक नहीं है तो आप कोई भी मीठी वस्तु चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रसाद चढ़ाने के बाद घर के सभी सदस्यों में प्रसाद बांटें। इससे घर के सभी सदस्यों पर भगवान की कृपा होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन विशेष बातों के बारे में जिनका ध्यान इस उपाय को करते समय रखना जरूरी है। दोस्तों,
हर उपाय के कुछ नियम होते हैं और अगर उन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो उपाय का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसीलिए दोस्तों इन नियमों को ध्यान से पढ़ें और इनका पालन करें। दोस्तों पहली बात यह है कि इस उपाय को करते समय आपका मन शांत होना चाहिए। दोस्तों अगर मन में किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति द्वेष है, तो उस स्थिति में उपाय नहीं करना चाहिए। पहले मन को शांत करें, सभी के प्रति सद्भावना रखें, फिर उपाय करें। दोस्तों जब मन शांत और पवित्र होता है तो उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों दूसरी बात यह है कि इस उपाय को करने के बाद उस सिक्के को किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। दोस्तों उपाय हमेशा गुप्त रूप से किए जाते हैं। जब हम किसी को अपना उपाय बता देते हैं तो उपाय की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए दोस्तों ये उपाय आप अकेले करें और किसी को इसके बारे में ना बताएं। दोस्तों तीसरी बात यह है कि जो सिक्का आपने रखा है उसे बाद में हटाना नहीं है। दोस्तों अगर आपने सिक्का घर के मंदिर में रखा है तो वो वही रहने दे, अगर दहलीज पर रखा है तो भी वो वही रहने दे। दोस्तों उस सिक्के को उठाकर खर्च नहीं करना है, उसे इधर उधर नहीं करना है। वह सिक्का अपनी जगह पर स्थिर रहे तो उपाय का प्रभाव भी स्थायी होता है। दोस्तों चौथी बात यह है कि इस उपाय को करने के बाद आपको नियमित रूप से भगवान गणेश जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों उपाय एक बार करने से काम शुरू हो जाता है, लेकिन पूजा नियमित रूप से करते रहने से वो काम लगातार चलता रहता है और फल मिलता रहता है। इसीलिए दोस्तों रोज सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करें, उनकी पूजा करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस उपाय के पीछे की वैज्ञानिक सोच के बारे में। दोस्तों आज के समय में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये सब केवल अंधविश्वास है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों हमारे पूर्वज बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने जो उपाय बताए हैं उनके पीछे एक गहरी समझ है, एक गहरा विज्ञान है। दोस्तों सिक्के में धातु होती है और धातु में एक विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा हमारे घर के वातावरण को प्रभावित करती है। जब हम इस सिक्के को किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष तरीके से रखते हैं तो यह ऊर्जा एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगती है और यह ऊर्जा का प्रवाह हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दोस्तों इसके अलावा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जब हम कोई उपाय करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा करते हैं तो हमारा मन उस उद्देश्य की ओर केंद्रित हो जाता है। जब तो मन एकाग्र होता है, जब मन का ध्यान किसी एक लक्ष्य पर होता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों यह मनोविज्ञान का एक स्थापित सिद्धांत है, जिसे आप चाहते हो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो और वह आपके पास आने लगेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन लोगों के अनुभवों के बारे में जिन्होंने इस प्रकार के उपाय किए हैं और उन्हें इसका फल मिला है। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जब से उन्होंने इस प्रकार के उपाय किए हैं तब से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। दोस्तों एक व्यक्ति ने बताया कि वे बहुत लंबे समय से आर्थिक तंगी से परेशान थे, उनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने ऐसे ही एक उपाय किया और कुछ ही समय बाद उनके व्यापार में सुधार होने लगा। धीरे धीरे उनका व्यापार इतना बढ़ा कि आज वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं। दोस्तों एक और महिला ने बताया कि उनके घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। पति की नौकरी थी लेकिन पैसा घर में टिकता नहीं था, किसी ना किसी वजह से खर्च हो जाता था। उन्होंने एक चतुर्थी के दिन इसी प्रकार का उपाय किया और धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। आज उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। दोस्तों ये अनुभव इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस प्रकार के उपाय काम करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर। दोस्तों केवल उपाय करने से काम नहीं बनता है, उपाय के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी होगी। दोस्तों भगवान
उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। अगर आप घर में बैठकर केवल उपाय करते रहें और मेहनत ना करें तो फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, उपाय एक सहायक शक्ति की तरह होते हैं। ये आपकी मेहनत को सफलता तक पहुंचाने में मदद करते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको खुद ही करनी होगी। दोस्तों, इसीलिए इस उपाय को करने के साथ साथ आप अपने काम में भी पूरी मेहनत लगाइए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी नौकरी ईमानदारी से करिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार में पूरा ध्यान लगाइए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से काम करिए। दोस्तों, जब आपकी मेहनत और भगवान की कृपा दोनों एक साथ होती है तो सफलता निश्चित होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन और उपायों के बारे में जो आप ज्येष्ठ चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, केवल एक उपाय के अलावा भी बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं जो इस दिन किए जा सकते हैं और इनका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, पहला अतिरिक्त उपाय है भगवान गणेश जी के मंदिर जाना। दोस्तों, 6 मई 2026 को ज्येष्ठ चतुर्थी है। इस दिन अगर आप भगवान गणेश जी के मंदिर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें मोदक का भोग लगाते हैं तो भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। अगर आप भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, दूसरा अतिरिक्त उपाय है इस दिन गरीबों को भोजन कराना। दोस्तों, भगवान को किसी भी चीज की भूख नहीं है, लेकिन जब हम किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो उसमें भगवान को ही भोजन कराने जैसा पुण्य मिलता है। दोस्तों, ज्येष्ठ चतुर्थी के दिन अगर आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, तीसरा अतिरिक्त उपाय है इस दिन घर की साफ सफाई करना। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी साफ सुथरे घरों में वास करती है। जहां गंदगी होती है, जहां अव्यवस्था होती है, वहां माँ लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसीलिए दोस्तों, ज्येष्ठ चतुर्थी के दिन अपने घर को अच्छे से साफ करें। घर के हर कोने को साफ करें। घर में से जो भी पुरानी, बेकार, टूटी फूटी चीजें हैं उन्हें बाहर करें। दोस्तों, जब घर साफ होता है, सुव्यवस्थित होता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मां लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, चौथा अतिरिक्त उपाय है इस दिन भगवान गणेश जी की कहानी पढ़ना या सुनना। दोस्तों, कथा श्रवण का बहुत महत्व होता है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित होता है, हमारे भीतर भक्ति का भाव जागता है और इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ज्येष्ठ चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। दोस्तों, पांचवा अतिरिक्त उपाय है इस दिन दान करना। दोस्तों, दान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो देता है उसे ही मिलता है। जब आप दान करते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक संदेश भेजते हैं कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है और ब्रह्मांड उसी के अनुसार आपको और देता है। दोस्तों, ज्येष्ठ चतुर्थी के दिन किसी को कुछ दान करें, चाहे वो पैसा हो, कपड़े हो, अनाज हो, कोई भी चीज हो। दान करने से आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस दिन के ज्योतिषीय महत्व के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि में होते हैं। वृष राशि शुक्र की राशि है और शुक्र धन, वैभव, सुख, समृद्धि का कारक ग्रह है। इसीलिए ज्येष्ठ मास में किए गए धन संबंधी उपायों का फल बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा ज्येष्ठ चतुर्थी के दिन बृहस्पति का प्रभाव भी विशेष रूप से होता है। बृहस्पति ज्ञान, विद्या, धर्म और धन का कारक ग्रह है।
जब शुक्र और बृहस्पति दोनों का प्रभाव एक साथ हो तो धन प्राप्ति के उपाय बहुत ही सफल होते हैं। दोस्तों, इसीलिए 6 मई 2026 को ज्येष्ठ चतुर्थी के दिन किया गया ये उपाय बहुत ही विशेष फल देने वाला है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उपाय करते हैं लेकिन फिर भी फल नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कभी कभी उपाय का फल तुरंत नहीं मिलता, थोड़ा समय लगता है, इसीलिए धैर्य बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब आप धैर्य के साथ नियमित रूप से पूजा करते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, तो फल जरूर मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बात है। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो हमारे पुराने कर्मों का फल होती हैं। इन बाधाओं को दूर होने में समय लगता है, लेकिन जब आप नियमित रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दान करते हैं, तो ये पुराने कर्मों का बोझ धीरे धीरे हल्का होता जाता है और जीवन में सुख और समृद्धि आने लगती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये उपाय केवल एक बार करना है या हर ज्येष्ठ चतुर्थी को करना है। दोस्तों, इस उपाय को आप हर ज्येष्ठ चतुर्थी को कर सकते हैं। हर बार एक नया सिक्का रखें। दोस्तों, जितनी बार आप ये उपाय करेंगे उतनी अधिक भगवान की कृपा आप पर होगी। लेकिन अगर आप हर ज्येष्ठ चतुर्थी को नहीं कर सकते तो कम से कम इस बार तो जरूर करें। दोस्तों, एक और प्रश्न जो बहुत से लोगों के मन में आता है वह ये है कि क्या इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है। दोस्तों, बिल्कुल महिलाएं भी ये उपाय कर सकती है। वास्तव में जैसा कि हमने पहले बताया, जब घर की माताएं और बहनें उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी हैं। दोस्तों, माताएं और बहनें अगर इस उपाय को करती हैं तो घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी आती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं धन के महत्व के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। ये बात सही भी है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। दोस्तों, जीवन में बहुत सी जरूरतें होती हैं जिनके लिए पैसा चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, घर के लिए पैसा चाहिए, बीमारी के इलाज के लिए पैसा चाहिए। दोस्तों, जब घर में आर्थिक तंगी होती है तो पूरे घर में तनाव रहता है, लड़ाई होती है, रिश्ते खराब होते हैं। इसीलिए धन का होना जरूरी है, लेकिन धन के साथ धन का सदुपयोग भी जरूरी है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धन तभी शुभ होता है जब वह सही तरीके से आए और सही तरीके से खर्च हो। दोस्तों, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। वह धन जो बेईमानी से, धोखे से, झूठ से कमाया जाता है, वह धन चाहे कितना भी हो सुख नहीं देता। इसीलिए दोस्तों, धन कमाइए, लेकिन सही तरीके से, ईमानदारी से मेहनत करके धन कमाइए। यही धन आपको सुख देगा, यही धन आपके परिवार को खुशहाल करेगा। दोस्तों, अब हम एक बार फिर से इस उपाय की विधि को संक्षेप में दोहराते हैं ताकि आपको ये उपाय अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों, 6 मई 2026 को ज्येष्ठ चतुर्थी के दिन शाम को या रात को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी के सामने 1 रुपए का साफ सुथरा अच्छी अवस्था वाला सिक्का अपनी हथेली पर रखें, मन में भगवान का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें। फिर इस सिक्के को घर के मुख्य द्वार की दहलीज के पास या घर के मंदिर में भगवान के सामने रख दें। इसके बाद ओम गंग गणपति नमः और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21-21 बार जप करें। अंत में प्रसाद चढ़ाएं और घर के सभी सदस्यों में बांटें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन संकेतों के बारे में जो ये बताते हैं कि उपाय काम कर रहा है। दोस्तों, जब उपाय काम करना शुरू होता है तो कुछ संकेत मिलते हैं। दोस्तों, पहला संकेत है कि आपके मन में एक अजीब सी शांति आ जाती है। जो तनाव था, जो चिंता थी, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों,
जब मन शांत होता है तो सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और सही निर्णय ही सफलता की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत है कि आपके जीवन में अचानक से नए अवसर आने लगते हैं। कोई नया व्यापार का मौका मिलता है, कोई नई नौकरी का प्रस्ताव आता है, कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक बन जाता है। दोस्तों, ये संकेत हैं कि भगवान की कृपा आप पर हो रही है और आपका उपाय काम कर रहा है। दोस्तों, तीसरा संकेत है कि आपके आसपास के लोग आपके प्रति सकारात्मक व्यवहार करने लगते हैं। जो लोग पहले आपकी मदद नहीं करते थे वे भी मदद करने लगते हैं। जो लोग पहले आपसे दूरी रखते थे वे भी आपके पास आने लगते हैं। दोस्तों, जब हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो लोग स्वाभाविक रूप से हमारी ओर आकर्षित होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो इस प्रकार के उपाय करते समय अक्सर लोग करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है उपाय करने के बाद संदेह करना। दोस्तों, अगर आपने उपाय कर लिया और उसके बाद ये सोचने लगे कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, या ये सब बकवास है, तो उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, जो भी करें पूरे विश्वास के साथ करें। अगर करना है तो पूरे मन से करें। दोस्तों, दूसरी गलती है उपाय को बार बार बदलना। दोस्तों, कुछ लोग एक उपाय करते हैं, कुछ दिन में नतीजा नहीं मिला तो दूसरा उपाय शुरू कर देते हैं, फिर वो भी छोड़कर तीसरा शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक उपाय को पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ करें, उसे समय दें, तभी उसका फल मिलेगा। दोस्तों, तीसरी गलती है उपाय करके बैठे रहना। दोस्तों, उपाय एक सहायक है, वो आपकी मेहनत का विकल्प नहीं है। अगर आप उपाय करके घर में बैठ गए और सोचने लगे कि अब तो भगवान सब ठीक कर देंगे, तो ये गलत है। उपाय के साथ साथ मेहनत जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मां लक्ष्मी जी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, मां लक्ष्मी जी को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मां लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं है, वे जीवन की संपूर्ण समृद्धि की देवी है। दोस्तों, समृद्धि का अर्थ केवल पैसा नहीं है। समृद्धि का अर्थ है जीवन में हर चीज का होना, हर चीज की पूर्णता। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, अच्छा परिवार, अच्छा व्यापार, अच्छा घर, ये सब समृद्धि के रूप हैं और मां लक्ष्मी जी इन सभी रूपों में विराजती है। दोस्तों, मां लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। इनमें आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी शामिल हैं। दोस्तों, जब मां लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो ये सभी रूपों में उनकी कृपा होती है। इसीलिए जब हम मां लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सुधार होता है। दोस्तों, मां लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत प्रिय है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, उसी प्रकार मां लक्ष्मी जी भी कठिन परिस्थितियों में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में अभी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, तो निराश मत होइए। मां लक्ष्मी जी आपके साथ है और वे आपको इन कठिनाइयों से निकालेंगी। दोस्तों, मां लक्ष्मी जी को उल्लू वाहन है। उल्लू का अर्थ है कि जो अंधेरे में भी देख सकता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मां लक्ष्मी जी की कृपा अंधेरे यानी कठिन समय में भी होती है। जब सब कुछ अंधकारमय लगे, जब कोई रास्ता नहीं दिखे, तब भी मां लक्ष्मी जी अपने भक्तों की मदद करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भगवान गणेश जी के बारे में। दोस्तों, भगवान गणेश जी का स्मरण हर काम की शुरुआत में किया जाता है। चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, व्यापार की शुरुआत हो, किसी भी काम की शुरुआत हो, सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि भगवान गणेश जी समस्त कार्यों के देवता है। वे बुद्धि और विवेक के देवता है। दोस्तों, भगवान गणेश जी का सूंड दाईं ओर मुड़ा होता है तो वे दक्षिणाभिमुखी गणेश कहलाते हैं, और जब सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है तो वामाभिमुखी गणेश कहलाते हैं। दोस्तों, वामाभिमुखी गणेश यानी बाईं ओर सूंड वाले
गणेश जी की पूजा अधिक शुभ मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है तो उनकी नियमित पूजा करें। दोस्तों, भगवान गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी को लाल फूल अर्पित करें, लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें, उन्हें मोदक का भोग लगाएं। इससे भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस 1 रुपये के सिक्के के महत्व के बारे में जो इस उपाय में उपयोग होना है। दोस्तों, 1 रुपया हमारी मुद्रा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि 1 रुपये के सिक्के में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। जब हम इस सिक्के को श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दोस्तों, 1 रुपये के सिक्के पर अशोक का चिन्ह होता है। अशोक का अर्थ है वो जो शोक से मुक्त है। दोस्तों, जब हम इस सिक्के को श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं तो ये भावना रखें कि मैं अपने जीवन के सभी शोकों को, सभी दुखों को, सभी कठिनाइयों को इस सिक्के के साथ भगवान को सौंप रहा हूं और उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूं। दोस्तों, इसके अलावा 1 रुपये के सिक्के में लोहे या स्टील की मिश्रित धातु होती है। लोहा शनि का प्रतीक है और जब हम शनि को प्रसन्न करते हैं तो जीवन में कष्ट कम होते हैं और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार 1 रुपये का सिक्का एक साथ कई देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम बनता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस स्थिति के बारे में जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक कर्ज में डूबा हो। दोस्तों, ये उपाय ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो कर्ज में डूबे हुए हैं और कर्ज से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। दोस्तों, कर्ज एक बहुत बड़ा बोझ है। ये बोझ न केवल आर्थिक होता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। दोस्तों, जब कर्ज का बोझ होता है तो मन में हमेशा चिंता रहती है, नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, इस उपाय को करने के साथ साथ कर्जदार लोगों को एक और काम करना चाहिए। दोस्तों, रोज सुबह उठकर यह संकल्प लें कि आज मैं अपने कर्ज को चुकाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। फिर उसी संकल्प के अनुसार काम करें। दोस्तों, जब संकल्प और कर्म दोनों साथ होते हैं और ऊपर से भगवान की कृपा हो तो कर्ज से मुक्ति मिलना निश्चित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन युवाओं के बारे में जो नौकरी की तलाश में हैं। दोस्तों, आज के समय में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से पढ़े लिखे युवा हैं जो नौकरी की तलाश में हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। दोस्तों, इन युवाओं के लिए भी यह उपाय बहुत लाभकारी है। दोस्तों, जब आप ये उपाय करें तो मन में ये भाव रखें कि हे भगवान, मुझे एक अच्छी नौकरी दिलाइए ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। दोस्तों, भगवान आपकी इस प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ नौकरी की तलाश में लगे युवाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल उपाय से नौकरी नहीं मिलती, आपको अपनी तैयारी भी करनी होगी। परीक्षाओं की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें, अपने कौशल को बढ़ाएं। दोस्तों, जब आपकी तैयारी और भगवान की कृपा दोनों साथ होंगे तो नौकरी जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं व्यापारियों के लिए इस उपाय के महत्व के बारे में। दोस्तों, जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह उपाय बहुत ही खास है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी काम अच्छा चलता है, कभी मंदी आ जाती है। दोस्तों, जब मंदी के समय आप भगवान पर भरोसा रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इस प्रकार के उपाय करते हैं तो भगवान की कृपा से व्यापार में फिर से तेजी आती है। दोस्तों, व्यापारियों को इस उपाय के अलावा एक और काम करना चाहिए। दोस्तों, अपनी दुकान में या व्यापार के स्थान पर भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर जरूर लगाएं। रोज सुबह दुकान खोलने से पहले उन्हें नमस्कार करें, इससे व्यापार में बरकत होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस उपाय का किसान भाइयों के लिए क्या महत्व है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से किसान भाई हैं जो खेती करते हैं।
खेती में भी बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, कभी अच्छी फसल होती है, कभी मौसम साथ नहीं देता। दोस्तों, किसान भाइयों के लिए भी ये उपाय बहुत लाभकारी है। दोस्तों, जब आप ज्येष्ठ चतुर्थी के दिन ये उपाय करते हैं तो भगवान की कृपा से आपकी फसल अच्छी होती है, आपके खेत में बरकत होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस उपाय के परिणामों की अपेक्षा कितने समय में करनी चाहिए। दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की स्थिति अलग होते हैं, हर व्यक्ति के कर्म अलग होते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति को उपाय का फल अलग अलग समय में मिलता है। दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत जल्दी फल मिलता है, कुछ लोगों को थोड़ा अधिक समय लगता है। दोस्तों, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करते हैं, मेहनत रूप से भगवान की पूजा करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें फल जरूर मिलता है। दोस्तों, धैर्य रखें, प्रयास करते रहें और भगवान पर भरोसा रखें, सफलता जरूर आएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस आदर्श जीवन शैली के बारे में जो धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। दोस्तों, केवल उपाय करने से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है जब हम अपनी जीवन शैली बदलते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी आदतें हैं जो धन को आकर्षित करती है और कुछ ऐसी आदतें हैं जो धन को दूर करती है। दोस्तों, धन को आकर्षित करने वाली आदतों में सबसे पहले है सुबह जल्दी उठना। दोस्तों, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके जीवन में सफलता अधिक होती है। सुबह का समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, इस समय में जो काम किया जाए उसका फल अधिक होता है। दोस्तों, सुबह उठकर भगवान का नाम लें, थोड़ा व्यायाम करें, अपने दिन की योजना बनाएं। दोस्तों, दूसरी आदत है बचत करना। दोस्तों, जो लोग कमाते हैं उससे कुछ हिस्सा बचाते हैं, उनके जीवन में धन बढ़ता है। दोस्तों, चाहे कम ही बचाएं लेकिन बचाएं जरूर। दोस्तों, बचत की आदत ही आगे चलकर बड़ा धन बनती है। दोस्तों, इसके साथ साथ फिजूल खर्ची से बचें, जो जरूरी नहीं है उस पर पैसा ना खर्च करें। दोस्तों, तीसरी आदत है नियमित रूप से पढ़ना और सीखते रहना। दोस्तों, जो लोग नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, वे लोग अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, चौथी आदत है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। दोस्तों, जो लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिणाम आते हैं। दोस्तों, अच्छे व्यवहार से रिश्ते बनते हैं और अच्छे रिश्ते ही व्यापार में, नौकरी में, जीवन के हर क्षेत्र में मदद करते हैं। दोस्तों, पांचवी आदत है आभारी रहना। दोस्तों, जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। दोस्तों, जब हम जो हमारे पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं तो भगवान हमें और अधिक देते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है। अपने जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें और देखें कि धीरे धीरे आपके जीवन में कितनी अच्छी चीजें आने लगती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन नकारात्मक आदतों के बारे में जो धन को दूर करती हैं। दोस्तों, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन से धन को दूर करती हैं। दोस्तों, पहली नकारात्मक आदत है शराब और नशे का सेवन। दोस्तों, जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनके जीवन से धन बहुत जल्दी चला जाता है। माँ लक्ष्मी जी उस घर में नहीं टिकती जहां नशे का सेवन होता है। दोस्तों, दूसरी नकारात्मक आदत है जुआ खेलना। दोस्तों, जो लोग जुआ खेलते हैं वे कभी धनवान नहीं बन सकते। जुए से मिला धन कभी स्थायी नहीं होता। दोस्तों, जुए की लत लगने पर धीरे धीरे सारा धन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, तीसरी नकारात्मक आदत है बड़े बुजुर्गों का अपमान करना। दोस्तों, जो लोग अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनके जीवन में कभी माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास नहीं होता।
माता पिता की सेवा करना और उनका सम्मान करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। दोस्तों, चौथी नकारात्मक आदत है झूठ बोलना और धोखा देना। दोस्तों, जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, उनके जीवन में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। दोस्तों, ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही स्थायी होता है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस वीडियो के अंत की ओर। दोस्तों, आज हमने बहुत विस्तार से बात की ज्येष्ठ चतुर्थी के महत्व के बारे में, 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय के बारे में, इस उपाय की विधि के बारे में, इस उपाय के नियमों के बारे में और बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा। दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखें। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराएं नहीं। कठिनाइयां तो आती हैं और जाती भी है। दोस्तों, जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अपना धैर्य बनाए रखता है, अपनी मेहनत जारी रखता है, भगवान पर विश्वास रखता है, वह व्यक्ति एक दिन जरूर सफल होता है। दोस्तों, आज 6 मई 2026 को ज्येष्ठ चतुर्थी के इस पावन अवसर पर भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा हो। आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो। आपके परिवार में सदा खुशियां बनी रहें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस उपाय का लाभ उठा सकें। दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। इससे भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहेगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे आने वाले भी ऐसे ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, अंत में एक बार फिर से भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम। ओम दं गणपतये नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय श्री गणेश। जय माता लक्ष्मी।